न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये कहती है कुछ लोग सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की विजुअल बड़ी अच्छी होती है, कुछ लोगों की फीलिंग कैनेस्थेटिक फीलिंग बड़ी अच्छी होती है, वो कैनेस्थेटिक होते हैं, उनके एहसासात बड़े एक्टिव होते हैं। हर एक की लर्निंग मुख्तलिफ है। कुछ लोग महसूस करके हाथ में पकड़ के वर्के उल्ट के, अच्छा एक ज़माना ही ये था ना, अब तो ऑप्शन ज़्यादा है ना, जिसमें ऑप्शन ज़्यादा है तो उसमें कितना अच्छा है कि ऑडियो की ऑप्शन भी आ चुकी है, उसमें आप तबसरा सुन सकते हैं, उसमें आप डिस्कशन सुन सकते हैं। ये देखें ना, ये तो मैंने उमर रियाज साहब ने शुरू किया कि किताबों पे तबसरे, शर्जील साहब ने शुरू किया कि इकट्ठे किताब पढ़ते हैं, फिर जो हमने लर्न किया अपने नोट्स बना के लोगों से शेयर करते हैं। तो बात तो सीखना है, सीखना तरजीह होनी चाहिए। यानी ना फिजिकल किताब मैटर कर रही है, ना ऑडियो बुक मैटर कर रही है, मैटर कर रहा है आपकी प्रायोरिटी में सीखना है। या वैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं कि आपको फाउंडेशन से या इस इदारे से मेरे साथ जुड़े 3 साल गुजर के, मैं मिसाल देता हूँ, 3 सालों में अगर आपको 10 किताबों से मुतारिफ हुए तो इसका मतलब है कोई वैल्यू एडिशन हुई है। वो ऑडियो है, वो वीडियो है। मसलन आज आपको किताब का मैंने तज़किरा कर दिया कि काश मेरे वालिदैन ये किताब पढ़ते, जिसका मफ़हूम मैंने बताया, तो यकीनन जब वो आप किताब का नाम आपको पता लगेगा तो आप क्या करेंगे, उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे कोई 10 मिनट की वीडियो निकलेगी, कोई घंटे की निकलेगी, कोई 2 घंटे की निकलेगी, तो क्या होगा, लर्न करेंगे ना। जब सीखेंगे, असल मकसद तो सीखना है। असल मकसद क्या है, सीखना है। मैं आपको उससे अगला दर्जा बताता हूँ, इंस्पिरेशन भी लर्निंग है बहुत बड़ी। इंस्पिरेशन से बड़ी लर्निंग हो जाती है। उसमें मेरे साथ चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ, एक साहब मुझसे मिलना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे मैनेजर से रब्ता किया, उन्होंने हवाला बताया कि वो फलाने जो सिविल सर्वेंट हैं और वो इस पोस्ट पे बैठे हुए, शाह साहब के बड़े पुराने दोस्त हैं और मैं उनका भाई हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ और मैंने मिलना। मेरे पास टाइम नहीं था, डिले होते होते, अब उन्होंने जाना था तो मैंने कहा रिजवान साहब आप बुला लीजिए, तो उनसे मेरी मुलाकात। उन्होंने ना कुछ दिन पहले आने से पहले एक वीडियो भेजी, वो किसी इंग्लिश की थी, गोरे की थी। वो वीडियो को मैंने सुना तो वो उस वीडियो में जो है वो मुझसे मुखातिब भी था। उसने कई चीज़ें बयान की कि मैं काम जो कर रहा हूँ और वो चीज़ें उसने मुझे मुखातिब किया। फिर वो साहब आ गए तो उन्होंने कहा जी आपने वो वीडियो देखी थी। मैं कहा जी बहुत शुक्रिया। वो साहब, उसने कहा जी आप विन हॉफ को जानते हैं? कहते ज़रा गूगल तो करें आप। मैंने गूगल किया तो मैं कहा यार ये तो मुझे देखा कहता है ये वही बंदा था। तो कहता है सर ये तो टॉनी रॉबिन्स इसके ज़मीन पे बैठ जाता है इसको देख के, और दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर्स इसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप विन हॉफ को नहीं जानते? मैं कहा जी मुझे थोड़ा सा बताएं कौन है। उसने कहा सर ये शॉर्ट्स के साथ ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर चला गया, यानी कपड़ों के बगैर, जहाँ पर जिसके लिए ड्रेस भी अलग बना हुआ है, और ये लोगों को मेडिटेशन सिखाता है, और वो जो मेडिटेशन है या सेल्फ सजेशन जो सिखाता है या सेल्फ हिप्नोसिस सिखाता है, उसका प्रैक्टिस टेस्ट ये होता है कि वो उन्हें बर्फ़ की बाल्टी में फिर डाल देता है। तो वो उसने मुझे तस्वीरें सारी दिखाई, मैंने वो यूट्यूब और गूगल करना शुरू किया। तो मैंने कहा यार ये एक नई लर्निंग है। मैंने कहा वो कैसे करता है? कहता जी मैं क्योंकि उसका एक ऑफिशियल स्टूडेंट हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। तो वो कहता है सर वो टोटली आपके जो माइंड्स के पार्ट्स हैं ये सुपर ह्यूमन्स में आ जाते हैं लोग, ऐसे आम बंदा नहीं है। वो उसकी प्रैक्टिस करवाता है कि किस तरह से माइंड का वो पार्ट जो सारी फीलिंग्स को लेता है उसको किस तरह से अपने न्यूरो सिस्टम को ऑफ किया जा सकता है, और सोल की एनर्जी से हम आमतौर पे जिस पे चल रहे हैं वो माइंड की एनर्जी है। ये हमारा माइंड ऑन है तो सारा कुछ चल रहा है। माइंड खुदा ना खास्ता माइंड डेथ हो जाती है तो बंदे की डेथ हो जाती है ना। बेसिकली माइंड डेथ होती है ना। हार्ट की डेथ के बाद भी माइंड की डेथ होती है। अगर हार्ट पंप करना छोड़ के तो हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट चौक हुआ है, तो वो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुकती है, ऑक्सीजन माइंड को रुकती है, तो माइंड की डेथ होने के बाद बंदे की डेथ होती है। तो वो माइंड न्यूरो सिस्टम को ऑफ करता है, माइंड नहीं मरता, लेकिन सोल की एनर्जी से जो हमारे अंदर कहीं पड़ी हुई है उसके ज़रिए वो ये सेंसेस ही ख़त्म हो जाती हैं। और ये हमारे पुराने हम बुज़ुर्गों के वाक़यात ऐसे पढ़ते भी रहे, कई वाक़यात हैं। एक बुज़ुर्ग हैं तारीख़ में, उनका नाम आ जाएगा अभी मेरे जहन में, गोरे के टाइम पे कह लीजिए लाल बादशाह, वो कहीं गोरे के टाइम पे मरी के पास कुछ इलाके, एक इलाका जहाँ बर्फ़ बड़ी पड़ती है, उस टाइम पे वो जो क्रेन्स के ज़रिए बर्फ़ हटाते थे तो वो अंदर उन्होंने जांगिया सा पहना होता था, और वो बगैर किसी बर्फ़ के अंदर कहीं पड़े होते थे। बर्फ़ पड़ती रही, वो किसी ने देखा ही नहीं, वो बर्फ़ हटाई है तो बाबा जी निकल आए। तो वो बाबा जी का बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता था। अब वो वैसे लगता है कहानी है, लेकिन माइंड साइंसेस चीज़ें इन लोगों पे रिसर्च हो रही हैं। तो विन हॉफ को मुझे पहली बार पता लगा। तो अब मैंने सोचा यार आज मैं बैठूंगा जरा और ढूंढूंगा क्या क्या किया। अब ये क्या है, इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन के बाद नॉलेज। तो इसमें ना अभी किताब आई है, ना ऑडियो आई है, ना कुछ आई है, एक इंस्पिरेशन आई है, एक ख्याल आया, पता लगा यार ये कमाल है, एक ख्याल आया, पता लगा ये कुछ डिफरेंट है।
ख्याल आया तो पता लगा कि यार ये जो चीज़ है मुझे जाननी चाहिए। एक ख्याल आया, किसी ने कहा यार ये किताब पढ़ो, बड़ी ज़बरदस्त किताब है मीरदाद नईम माखिल की, कमाल किताब। अब किसी ने आपको बता दिया, अब ढूंढेंगे, जब ढूंढेंगे पढ़ेंगे, वो किताब कहती है जी मैं हर एक को समझ नहीं आती। किताब के ऊपर क्लेम लिखा हुआ है, किताब डिसाइड करती है किसको समझ आना है किसको नहीं आना, लिखा हुआ। तो फिर आप पढ़ के कहेंगे जी हाँ जी मुझे समझ नहीं आई तो वो किताब कहना ही चाह रही है कि मैं आपको नहीं चाहती, आपके सामने मैं ओपन हो जाऊँ, ठीक है जी। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश ये है कि ये लर्निंग के जितने सोर्स हैं ये रहने चाहिए किसी न किसी शक्ल में, किताब की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, इंस्पिरेशंस की शक्ल में, वाक़यात, उस्ताद की शक्ल में, सवाल की शक्ल में। मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात बता दूँ। देखिए, अगर आपके वाकई ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं ना, असली और सच्चे और सुच्चे सवाल हैं, तो फिर होता ये है कि आपको भी याद रहता है मेरा सवाल है। हम लोगों को ना क्वेश्चन वॉमिट आई होती है, उसमें ना कोई डेप्थ होती है, ना पीछे कोई मुशाहिदा होता है, हम कहते हैं चले यार पूछ लेते हैं उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है वो सवाल, मैं कहता हूँ जवाब मिले ना मिले, एक आपका एक एनर्जी का लेवल ऊपर हो जाता है, जानकारी का, समझने का एक लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाना ना, ये पता लग जाए कि यार इस शोबे में मुझे एक कदम मेरा बढ़ गया, वो एक कदम बढ़ जाना ना, ये बड़ी बात होती है। तो वो आप कितने सवाल ऐसे होते हैं जिनको तादेर लेकर चलते हैं, तसल्ली तशफ़ी नहीं होती, और उनकी तलाश में पता नहीं क्या कुछ निकल आता। आपके अपने कॉन्सेप्ट्स कितने चेंज होते हैं, एक इर्तिका के अमल से गुजरते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपके नज़रियात बदलते हैं, वक्त के साथ क्या कुछ आप सीखने लग पड़ते हैं। और जी